हमारे संवाददाता दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़े हुए हैं अविनाश तिवारी हमारे साथ। अविनाश, बताएं, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि लगातार 1991 का जो कानून है उसका जिक्र होता रहा कि जो यथास्थिति है जिस भी धार्मिक स्थान की वो बनी रहेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। उसके बाद किस तरह से अब इन तमाम याचिकाओं को देखा जा रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो जो वकील थे अंजुमिया इस्लामिया मस्जिद कमेटी के हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने साफ तौर पे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पढ़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उसकी धारा 3 में ये भी है कि वहाँ पे अगर किसी दूसरे धार्मिक स्थान को देखा जाए तो प्रतिबंधित नहीं है, और भारत में अमूमन इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें हैं, इसलिए लिहाजा इस मामले में आप मत जाइए। तो इस पर खासतौर से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अगर देखिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार कर दिया है फिलहाल के लिए, और यही कारण है कि उसने तमाम सारे पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास अब भेज दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी मामले पेंडिंग थे सिविल जज के सामने, उन तमाम सारे मामलों पर अब आगे बढ़ेंगे और उस पर अपनी कार्यवाही करेंगे, उस पर अपनी जो है आदेश पारित करेंगे। तो तमाम सारे वकील हैं, चाहे वो मस्जिद कमेटी के हों, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, या फिर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के भी, अब जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश होंगे और वहाँ पे अपना अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से तमाम सारे मामलों पर आगे किस पक्ष में फैसला हो, उस पर फिर निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। लेकिन एक बात अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि 8 हफ्तों के अंदर, यानी कि आज 20 मई है, यानी कि 20 जुलाई तक अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको अपनी वहाँ पे सुनवाई पूरी करने नहीं होगी और अपना जो भी आदेश है वो देना होगा। फिर जुलाई में अगर बात करें तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट नियमित तौर पर शुरू होगी, तो उसके बाद यानी कि 20 जुलाई के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगेगी और तमाम सारे मामलों को लेकर के सुनवाई हो सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज का जो भी फैसला आता है उससे अगर मुस्लिम कमेटी या हिंदू पक्ष जो है वो असहमत होते हैं तो उनके पास अगर बात करें तो विकल्प रहेगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और ये जो आपका यहाँ पे मामला चल रहा है इसको हम अंतरिम आदेश के तौर पर रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से साफ तौर पे कह दिया है और अब मामला अगर बात करें तो पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज के सामने है। डिस्ट्रिक्ट जज अपने विवेकाधिकार कोई भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, केवल 2 चीज़ों पर वो अपना आदेश नहीं दे सकते हैं। पहला ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से तो तमाम सारे नमाजी हैं, अगर नमाज अता करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जिस स्थान पर शिवलिंग पाने की बात कही जा रही है, जहाँ पे मुस्लिम पक्ष अब तक वजू करता आया है, वहीं पर शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट जज कोई फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि उस पूरे स्थान को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वाराणसी के जिलाधिकारी को। कोई स्थान पर कोई छेड़छाड़ न होने पाए, कोई भी तरीके से परिवर्तन न होने पाए, तो इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से दे दिया है। बिल्कुल अविनाश, एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कुल कितनी याचिकाएं हैं जिन पर अब जिला जज में सुनवाई होने जा रही है और किस तरीके से अब ये आगे बढ़ेंगी, और क्या लास्ट सुनवाई में जिला कोर्ट में इन सुनवाइयों पर हुआ था? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे जो हिंदू पक्ष खासतौर से जो 5 महिलाओं ने वहाँ पे याचिका डाली, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जहाँ पे मस्जिद का निर्माण है ये मंदिर है, यहाँ पे तमाम सारे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग रहे हैं, पहले से परिक्रमा करते हुए आए हैं। जब मुगलों का राज था, जब मुस्लिम आतताइयों ने मुगल आतताइयों ने खासतौर से अगर बात करें तो वहाँ पे मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया था, लिहाजा अब इस जगह को हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष का वहाँ पर यह कहना है कि 500 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे लगातार नमाज होते हुए आई है, इसलिए केवल माहौल बिगाड़ने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस तरीके की याचिका डाली जा रही है। अब चूंकि अगर बात करें तो वाराणसी कोर्ट ने इसी पर सर्वे करवाया था, वाराणसी की जो सिविल कोर्ट थी, कि क्या ये जो मस्जिद है वाकई में मंदिर के स्थान पे बनाई गई है, इसी को लेकर के सर्वे हुआ था और कोर्ट ने 2 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे जिन्होंने सर्वे जाकर करवाया था। और वहाँ पर जब सर्वे रिपोर्ट आई थी तो ये बातें निकल के आई थी कि वहाँ पे हिंदू कलाकृतियाँ मौजूद हैं और उसी का स्वरूप है कि वहाँ पे शिवलिंग होने की बात सामने निकल के आई है और उसी शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। तो ये बात अब साफ तौर पे निकल के आई है कि जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से जो हिंदू पक्षकार हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पहले से मंदिर मौजूद रहा है और पहले कई वर्षों तक वहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वो लोग पूजा पाठ करते थे, फिर बाद में जब मुगलों का राज आया तो जब औरंगजेब राजा बने तो उन्होंने जो जबरिया वहाँ पे अगर बात करें तो मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया है और यही कारण है कि अब उन तमाम सारी चीज़ों की जाँच की जा रही है। वहाँ पर जो सर्वे हुआ है उन तमाम सारी रिपोर्टों को अब देखा जाएगा, उन तमाम सारी
चीज़ों का जिक्र होगा। और जिस तरीके से खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं उसके पास किसी भी तरीके का दस्तावेज नहीं है इस मस्जिद का। तो ये बात भी अपनी ओर से कही गई है। इन तमाम सारी बातों का जिक्र अब डिस्ट्रिक्ट जज के सामने किया जाएगा और वहां पे अब मालिकाना हक को लेकर के भी बात होगी कि आखिर वहां पे हक किसका है, या हिंदू पक्ष का है या फिर मुस्लिम पक्ष का है। इसको लेकर के भी अब दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि जो तमाम सारे सर्वे निकल के आए हैं वो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश हो चुकी है। चलिए ठीक है।